जय जिनेन्द्र सादरमी। आज हम जानेंगे जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में होली का स्वरूप। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में होली के संबंध में एक कहानी आती है जो इस प्रकार है। एक साहूकार की होली नामक बेटी थी। वह दासी के निमित्त से पर पुरुष में रत थी। उस पुरुष से निरंतर भोग भोगती थी। पश्चात होली के मन में विचार आया कि यह बात और कोई तो जानता नहीं, यह दासी ही जानती है। सो यह कहीं कह देगी तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा, इसलिए इसको मार देना चाहिए। इस तरह का विचार करके बाद में उसे अग्नि में जला दिया। सो यह मरकर व्यंतरणी हुई। इस व्यंतरणी ने अवधि ज्ञान से पूर्व का सारा वृतांत जान लिया। तब इसने महाक्रोधित होकर नगर के सभी लोगों को रोग से पीड़ित किया। पश्चात उस नगर के लोग यह प्रार्थना करने लगे कि यदि कोई देवांतर हो तो प्रकट हो, और जो भी मांगो वह हमें मंजूर है। तब वह व्यंतरणी प्रकट हुई और सब पिछला होली का वृतांत कहा। पश्चात सब नगर के लोगों ने कहा, अब तुम हमको आज्ञा करो, तुम जो कहोगी सो तुम्हारी मान्यता करेंगे। तब बहुत हट करने पर व्यंतरी ने कहा, काठ की होली बनाओ और इसके चारों तरफ से घास फूस लगाकर जलाकर इसके चारों ओर सारे नगर के लोग चक्कर लगाओ। इसके गीत गाकर इसके चारों तरफ घूमकर सब लोग माथे पर राख लगाओ। इसको नमन करो, नाचो तथा इसकी प्रत्येक वर्ष स्थापना करो। पश्चात भय के कारण नगर के लोग इसी प्रकार करने लगे। तब से यह बात सारे जगत में फैल गई और अब तक चली आ रही है। होली या रंग खेलना किसी भी रूप में जैन त्योहार नहीं है और श्रमण संस्कृति अर्थात जैन धर्म के अनुकूल भी नहीं। होली दहन के समय प्रचुर मात्रा में सूखी अथवा गीली लकड़ी, गोबर के कंडे आदि को जलाया जाता है, जिसकी ज्वाला देर रात तक रहती है। यह अग्नि दूसरे दिन तक भी रहती है। इस दौरान असंख्यात त्रस जीव अग्नि के प्रकाश से आकर्षित होकर उसकी तरफ जाते हैं और जलकर भस्म हो जाते हैं। इस कृत्य के द्वारा वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यह जानते हुए कि इससे जीव हिंसा होगी, फिर भी यदि आप होली दहन करते हैं अथवा देखते हुए अनुमोदना करते हैं तो दोष कई गुना होगा। हिंदू परंपरा के अनुसार होली दहन में होलिका नामक एक महिला के जिंदा दहन की कहानी आती है और होली दहन उसी का प्रतीक है। फिर क्या आप किसी जिंदा व्यक्ति को जलाने के भाव करके भयंकर पाप करेंगे? रंगों से खेलने के लिए असीमित पानी का उपयोग किया जाता है, जो अहिंसा के जैन सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें भी असंख्यात जल कायिक त्रस जीवों की हिंसा का भयंकर दोष लगता है। बिना प्रयोजन के पानी का अपव्यय अनर्थ दंड है, जो जैन धर्म में दोष माना गया है। जैन आगम के अनुसार एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं, और अब तो वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया कि एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं। तो सोचिए, होली खेलने में आप कितने जल का अपव्यय करके कितनी बड़ी हिंसा के दोषी बन रहे हो। किसी व्यक्ति को रंग पसंद नहीं हो, फिर भी उस पर रंग डालना भी दोष का कारण है। शायद वह आपको सीधे कह न सके, मगर मन ही मन दुखी हो सकता है। जिन धर्म में किसी के दिल को चोट पहुंचाना हिंसा रूपी पाप बताया गया है। आजकल एक नई प्रथा शुरू हुई है, जिसकी जानकारी सर्व समाज को हो गई है कि रंगों में केमिकल्स की मात्रा ज्यादा होती है। अतः अब स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए फूलों से होली खेली जाने लगी है, जिसमें प्रत्यक्ष जीव हिंसा है। पुष्प एक वनस्पति का एक जीव है और पुष्प के ऊपर असंख्य त्रस जीव अपना जीवन जीते हैं। गिरे हुए पुष्पों पर चलकर अंततः वह पैरों तले रौंदे जाते हैं, जो उन असंख्यात जीवों की निर्मम हत्या की श्रेणी में आता है। बाजार में पुष्प वाले गुलाल की भारी मांग होती है। पुष्प के व्यापारी पुष्पों को तोड़कर लेकर आते हैं। आप उसे खरीदते हैं तो उक्त पुष्प के ऊपर जो जीव धीरे धीरे खुराक न मिलने से सूखकर अनंत कष्टों को झेलते हुए मरण को प्राप्त होते हैं, इस हिंसा के निमित्त
हम बनते हैं। सारे जीव दया प्रेमी और दोस्तों से अनुरोध है कि होली के दिन जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी आदि पर कोई रंग न डालें, क्योंकि रंग में केमिकल होता है। वो अपने आप को साफ करने के लिए खुद को जीभ से चाटते हैं और वो केमिकल उनके पेट में जाता है और वे बीमार पड़ जाते हैं अथवा मरण को प्राप्त होते हैं। इस तरह यह सिद्ध होता है कि होली का त्योहार जैन धर्म के अनुसार किसी भी तरह से योग्य नहीं है और होली को कृतकारित अनुमोदना से मनाना महादोष है और पाप के बंध का कारण है। फैसला आपका है कि आप होली मनाएंगे या नहीं, क्योंकि आपके बांधे हुए पाप आपको ही भोगने होंगे।